हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंधु कर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा सेकंड लाइन मैनेजर या आरएसएम बोल लीजिए, आरबीएम बोल लीजिए। सेकंड लाइन जो मैनेजर है ये सबसे सही डिजिग्नेशन होता है कि कई बार कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। यस, सेकंड लाइन मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक सेकंड लाइन मैनेजर के काम क्या होते हैं, किन चीज़ों को उसको ध्यान देना चाहिए। आप अगर एक सेकंड लाइन मैनेजर बनने वाले हैं या आप बन चुके हैं या आप एक फार्मा कंपनी के ओनर हैं या स्टार्टअप रन कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप हैं खुद एक सेकंड लाइन मैनेजर तो आप अपनी वर्किंग के अंदर ये सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो। और यस, मतलब आप जिस पर्पज़ में लेना चाहें इस वीडियो को ले सकते हैं। बट यस, जो चीज़ें मैं फ्रेंड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप फार्मा प्रोफेशन के अंदर हैं तो। अब जिस भी नज़रिए से आप फार्मा प्रोफेशन के देखते हो, जहाँ से भी यूजफुल आपको लगता है वहाँ से कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड लाइन मैनेजर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो जैसे ही मैनेजरियल पोजीशन में फ्रेंड हम आते हैं तो सबसे पहली जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी मैनेजर पोजीशन की वो है टारगेट अचीवमेंट। टारगेट अचीवमेंट प्राइमरी होता है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। तो इसलिए पहले नंबर में मैं बात करूंगा टारगेट अचीवमेंट को। सेकंड लाइन मैनेजर आपको प्रेडिक्शंस होना चाहिए कि आपका कौन सा मेडिकल रैप आपको डिच दे सकता है, कौन सा एरिया मैनेजर गड़बड़ कर सकता है, या किस एरिया में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से शायद आपका टारगेट छूट सकता है। मीन्स ओवर आपकी प्लानिंग कैसे है मंथ की, जिसके थ्रू आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। और उस प्लानिंग के अंदर अगर कहीं कोई गड़बड़ है, कोई ग्लिच आ रहा है कि यार ये चीज़ शायद जो है डाउटफुल है, तो उसको स्टार्टिंग से ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए ताकि मंथ एंड पे आपको टारगेट अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इसके लिए आपको इंटरेक्शन करना अपनी टीम के साथ बहुत ज़रूरी है। टीम के माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये हेल्प मिलता है। दूसरी अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ वो है आपको जो वैकेंसीज हैं। जैसे तो ये मैनेजर का काम होता है, लेकिन यस, जब तक आप मैनेजर को टाइट नहीं करेंगे एज ए सेकंड लाइन मैनेजर बन के, क्योंकि मैनेजर एबीएम्स क्या होते हैं, ढीले पड़े होते हैं। ठीक है, आज भर लेंगे, नहीं कोई अच्छा लड़का मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, मतलब इतना केयरफुली हो के जो है वो वैकेंसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर सेकंड लाइन मैनेजर उसको बहुत फोर्स कर रहा है देन उस टाइम पे क्या होता है, वो एक्टिव रहता है। तो सेकंड जो वर्क है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वैकेंसी को फिलअप रखना, कोई वैकेंसी ना होने पाए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको कंपनी की स्ट्रेटजी समझ में आना चाहिए। देखिए, मेडिकल रैप लेवल पे या मैनेजर के लेवल पे क्या होता है, कंपनी का जो मेन पार्ट है, कंपनी का जो मेन कोर थिंक है, ठीक है, पीएमटी या जीएम लेवल पे जो प्लानिंग चल रही है, वो कई बार ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो उसको समझ नहीं पाते हैं। जिस डायरेक्शन में पीएमटी चाह रही है इम्प्लीमेंटेशन, या जिस तरीके से वो उसका रिजल्ट चाह रही है, तो उस तरीके से जो फील्ड फोर्स होता है वो रिवर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता है। राइट, वो क्यों होता है, क्योंकि मेडिकल रैप जो है वो किसी और एंगल से सोच रहा होता है उस एक्टिविटी के बारे में। मेडिकल रैप या मैनेजर क्या होता है, कंफर्ट के हिसाब से एक्टिविटी को प्लान करता है। उसका कंफर्टनेस किसमें है, किसमें वो कंफर्टेबल रहेगा। जबकि पीएमटी किस एंगल से प्लान कर रही होती, पीएमटी प्लान कर रही होती यार इससे बिजनेस कैसे होगा, मेडिकल रैप को दौड़ भाग तो करना पड़ेगा या मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे अगर इस टाइप से अगर कर दिया उसने ना, इससे बिजनेस आ जाएगा, इससे रिलेशन डेवलप हो जाएगा, इससे बात बन जाएगी, इससे हमारा पीसीपीएम बढ़ जाएगा। वह इस तरीके से सोच रहा होता है, जबकि सेम मैनेजर या मेडिकल रैप के पॉइंट पे ऐसा नहीं होता। तो सेकंड लाइन एक ऐसा पोजीशन होता है ना जो इन दोनों के बीच के लोगों को मैनेज करना होता है, दोनों के माइंडसेट को मैनेज करना होता है। पीएमटी के माइंडसेट को या कंपनी की स्ट्रेटेजी को समझ के इस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को डिस्कस करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है या करवाना होता है, जिससे उनका कंफर्ट भी ना जाने पाए और काम भी हो जाए। ठीक है, ये बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड, लेकिन यस, अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो वो है इस्टेब्लिश अ वर्केबल वर्किंग सिस्टम। वर्केबल वर्किंग सिस्टम की क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि मैनेजर एंड मेडिकल रैप के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, उसकी आपस में बन नहीं रही है। अब आपस में बन नहीं रहे तो उसमें घाटा किसका होना है, कंपनी का होना है। इसके अलावा मेडिकल रैप को कई बार क्या होता है, कंपनी से बहुत सारा कंप्लेन है, टाइम पे इनपुट नहीं आता, टाइम पे गिफ्ट नहीं आता, उसका सैलरी डिडक्शन हुआ पड़ा है, या उसको छुट्टी चाहिए थी, उसका पैसा मतलब मिलना चाहिए था, कट गया है, उसका जो है पीएल रिइंबर्समेंट, मतलब इस टाइप की बहुत सारे इशूज रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मेडिकल रैप को कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट छोटी छोटी इश्यूज कंपनी सॉल्व नहीं कर रही होती, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेडिकल रैप लीव कर देता है कंपनी को, कंपनी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, देखिए, एक अच्छा वर्किंग सिस्टम अगर कंपनी के अंदर है तो आप मेडिकल रैप को रोक सकते हैं, अपने दम पे रोक सकते हैं। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फार्मा के अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एट्रिशन रेट। मेडिकल रैप आता है, 1-2 महीना काम करता है, फिर उसके बाद चला जाता है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो एरिया मैनेजर एंड सेकंड लाइन मैनेजर
मैनेजर की है। ठीक है, अगर ये दोनों लोग ठीक हैं तो मेडिकल रैप क्यों जल्दी से छोड़ के जाएगा? मेडिकल रैप छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक वर्केबल सिस्टम ऐसा डेवलप करना सेकंड लाइन मैनेजर की जिम्मेदारी है, जिससे आपका एरिया मैनेजर या फिर आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो मोटिवेटेड रहे, सेल्फ मोटिवेटेड रहे और जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करे, उसको कोई प्रेशर फील ना होने पाए, प्रेशर रहे काम कराए, कोई इलीगल टाइप का प्रेशर फील ना होने पाए, प्यार से आप काम करा लो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो जो आपका फील्ड फोर्स है उसके साथ आप इंसेंटिव के ऊपर डिस्कस करो, उसके ऊपर कोई पीओबी आया है उसके ऊपर डिस्कस करो। मतलब आपको इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है, बातचीत करना है अपने फील्ड फोर्स के साथ में कि भाई उसका फ़ायदा कैसे हो जाएगा, वो ज़्यादा पैसा कैसे कमा लेगा, क्या उसका इंसेंटिव 10-5 स्ट्रिप से छूट रहा है, या उसका कोई मेजर ब्रांड है जिस पे वो अच्छा पैसा कमा सकता है, उसको कोई ट्रिक दे सकते हैं, या उसके हेडक्वार्टर में कल जा रहे हैं तो कोई डॉक्टर आप कन्वर्ट करके आ जा रहे हैं, या फिर अपने नॉलेज के दम पे आप उसको बता रहे हैं इस ब्रांड को ऐसे नहीं ऐसे प्रमोट करो, या फिर इस वाली एक्टिविटी को यूज करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे क्या है तुम्हारा पैसे में प्रॉफिट होगा। मीन्स अपने फील्ड फोर्स का प्रॉफिट कैसे करा सकते हैं, आप उसको एडवांटेज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और इसको ट्रांसफर कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की फ्रेंड अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी आप ज्वाइंट वर्किंग पे जा रहे हैं, थोड़ा सा जो भी पेपर्स आया हुआ है, चाहे क्लिनिकल ट्रायल आया हुआ है, कोई इनपुट आया हुआ है, तो उस क्लिनिकल ट्रायल को डॉक्टर चैम्बर के अंदर प्रेजेंट कैसे करना है, उस इनपुट को डॉक्टर को देना कैसे है, या अपने कस्टमर को कैसे देना है, केमिस्ट को देना है। देखिए मेडिकल रैप क्या होता है, जनरली जाता है और ऐसे दे देता है। ठीक है, हालांकि ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट मैनेजर कई बार इतना इनमेच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो भी जाएगा इनपुट को यूं ही दे देता है। बट अगर कोई भी इनपुट मैं अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर रहा हूँ तो उस हैंड ओवर करने का एक सिस्टम है, उसके साथ एक डिटेलिंग है, उसके साथ एक टॉक है, मैं अपने ब्रांड के साथ उस इनपुट को कनेक्ट कैसे कर पा रहा हूँ। राइट, इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। सेकंड लाइन हम इनफ मेच्योर हो चुके होते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। तो जब भी आप ज्वाइंट वर्किंग कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करिए और एमआर को बोलिए कि चलो अगले चैम्बर में आप भी इसी तरह कनेक्ट करके आप डॉक्टर को वो इनपुट हैंड ओवर करेंगे, या क्लिनिकल जो ट्रायल है उसको हैंड ओवर करेंगे, या फिर कोई ब्रांड आप सेल कर रहे हैं उसके अंदर कोई क्लिनिकल स्टडी शेयर करने की जरूरत है, आपके पास नॉलेज है तो डॉक्टर चैम्बर के अंदर अगर आप बता रहे हैं तो वही सेम चीज़ अपने आप एमआर से पूछ लीजिए। या पहली बार वर्किंग पे गए थे तब आप बता के आए थे, सेकंड बार वर्किंग में आप गए हुए तो एक बार जरा उससे पूछ ली कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्डियक में काम कर रहे हैं, मोर्बिडिटी मोटिलिटी क्या होता है, ओल्मीसार्टन टेल्मीसार्टन बोल रहे हैं तो उसको कुछ ट्रायल आप पूछ लीजिए। इस टाइप की छोटी छोटी वेटिंग एरिया के अंदर आप पूछते रहेंगे तो इससे क्या होगा, मेडिकल रैप जब भी आपके साथ काम करेगा ना बहुत ही अटेंटिव रहेगा, वेल प्लानिंग के साथ में आएगा। डॉक्टर को कुछ देना, वो बैग के अंदर ढूंढने में लगा हुआ कहाँ गया उसको मिल ही नहीं रहा है। राइट, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमेज खराब होता है। और ये आपकी रहता है कि यार मैनेजर आया तब भी मेडिकल रैप प्लान नहीं किया, मैनेजर ने उसको कुछ समझाया नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड, जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे कंडीशन के अंदर हर एक हेडक्वार्टर के ऊपर आपको कुछ कस्टमर अपने हाथ में रखना जरूरी है। मीन्स कस्टमर के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए आप जो भी फोकस कर रहे हैं, 5-7 डॉक्टर जो भी फोकस कर रहे हैं हर एक एरिया पे, उस पर मेडिकल रैप की रेगुलर विजिट होनी चाहिए। आप जब जाएँ तो उन डॉक्टर को जरूर बात करिए, उनको डिनर वगैरह पर आप इन्वाइट कर सकते हैं, केमिस्ट के साथ में, डॉक्टर के साथ में कोई पर्सनल टॉक कर सकते हैं तो उसको जरूर करिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है ओवरऑल कॉर्पोरेट कस्टमर अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप बिजनेस को लूज कर जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे एट्रिशन रेट बहुत तेजी के साथ, मेडिकल रैप चला गया बिजनेस भी साथ लेके चला जाता है या हेडक्वार्टर को डिस्टर्ब कर जाता है। तो अगर आपके 2-4-5 डॉक्टर आपके हाथ में है, मीन कॉर्पोरेट बिल्डअप, आपने कॉर्पोरेट कस्टमर बिल्डअप किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, आप अपने बिजनेस को सीमेंटिंग करने का काम करेंगे, बिजनेस को मेंटेन करने का काम करेंगे। ये मेडिकल रैप या मैनेजर लेवल पे नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास इतने अलाउंसेज या एक्सपेंसेस खर्च करने का परमिशन नहीं होता है। सेकंड लाइन के पास में वो होता है। सेकंड ये होता है कि जो माइंड का मेच्योरिटी है, उनका माइंड उतना मेच्योर नहीं होता है। राइट, तो आपके पास वो मेच्योरिटी है, आप उस लेवल पे बात कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। कोई CME, कोई DGM, इस टाइप की एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं, कोई RTM प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोर कस्टमर को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है आपका एडमिन वर्क। फ्रेंड, एज ए सेकंड लाइन मैनेजर अगर आपकी सबसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए तो वो है आपका एडमिन वर्क, रिटेन वर्क। आप मैनेजर की तरह हर बात फ़ोन पे कम्युनिकेट अगर करने लग जाएंगे मेडिकल रैप को तो वो भी बहाने बनाना शुरू कर देगा, उसको पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपनी चीज़ों को रिटन वे में कम्युनिकेट करिए। ठीक है, आजकल डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो उसको आप सही कर सकते हैं। ट्रांसलेटर्स आ गए हैं, मतलब बहुत सारे एडवांस टूल आ गए हैं जिसका यूज करके बहुत ही इफेक्टिव आप मेल लिख सकते हैं। इससे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एंड आपकी कंपनी के ऊपर, जब CC ऊपर किसी मैनेजमेंट को आप करते हैं तो। प्लस ये पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या
क्या है, आप यहीं रहने के लिए बने हुए हैं या इस पोजीशन से ऊपर जाने के लिए बने हुए हैं, राइट। तो जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये चीज़ों को डिफाइन करता है। तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपकी तरफ से मेल जरूर जाना चाहिए कि हाँ भाई आपका कवरेज कम है, आपका टारगेट नहीं हो रहा है, आप एक्टिविटी इंप्लीमेंटेशन नहीं करें। एक नॉर्मल वीकली मेल डालने की एक हैबिट बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपका डेटा एनालिसिस करने का पावर जो है वो बढ़ जाएगा, प्लस आपको अपनी पूरी टीम की एक्टिविटी पता रहेगा, किसका कॉल एवरेज कम है, किसका टारगेट अचीवमेंट है, मतलब आपके माइंड के अंदर हमेशा सेट रहेगा। ठीक है, सिर्फ आप वर्किंग के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। बहुत सारे सेकंड लाइन मैनेजर को मैंने देखा कि वो मैनेजर की तरह काम करने लग जाते हैं, टारगेट अचीवमेंट सिर्फ फील्ड वर्क के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। नहीं होगा अचीवमेंट अगर सिर्फ फील्ड वर्क के ऊपर आप फोकस करने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर सारी चीज़ों को डिपेंडेंट बना ले रहे हैं, राइट। तो आप 10 लोगों का 15 लोगों का काम नहीं कर सकते हैं, आप एक ही 2 लोग का काम कर सकते हैं। तो अपना एडमिन वर्क जरूर स्ट्रॉन्ग करके रखिए, ठीक है। आई होप जो सारी चीज़ें मैंने बताया है आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आप मैनेजर से सेकंड लाइन मैनेजर जा रहे हैं तो आपको वहाँ भी काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा ही आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।